अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज हम पेश खिदमत हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। आज हमारा मौजू दज्जाल और उसके फितने के मुतालिक है। दज्जाल का खरूज क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। दज्जाल का फितना इतना ख़तरनाक हुआ कि आज तक जितने भी अंबिया कराम आ चुके हैं उन सब ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से आगाह किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर यौम क़यामत तक कोई फितना भी दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है। दज्जाल जो होगा वो एक झूठा और फरेबी शख्स होगा। वो खुदायत के दावे भी करेगा, लोगों को गलत कामों की तरफ भी बहकाएगा। दज्जाल चूँकि एक झूठा और फरेबी और धोखेबाज शख्स है, वो कभी भी अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन के अंदर दुनिया के हर कोने कोने में सफ़र करेगा। वो इन दिनों में चालों और साजिशों से दुनिया में गुमराही आम करेगा और उसके पास वो तमाम वसाइल सिस्टम होंगे जिनका इस्तेमाल करके वो नेक और अच्छे लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करेगा। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा लेकिन कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में तमाम तर कोशिशों के बावजूद 4 मस्जिदों में दाखिल नहीं हो पाएगा। वो 4 मस्जिदें हैं। पहली मस्जिद मस्जिद हरम है, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी है, तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है और चौथी मस्जिद है सिनाई मस्जिद जो मिस्र में वाक़या है। दज्जाल की जो 40 दिन की हुकूमत होगी उसमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर होगा और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और जो 37 दिन होंगे वो आम दिनों के बराबर होंगे। तो नतीजतन उसकी हुकूमत जो होगी वो कुल मिला के 14 महीने और 14 दिन तक होगी। अब कुछ रवायतों के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि दज्जाल मशरिक में ईरान और अफगानिस्तान के इलाके से ज़ाहिर होगा और वो अपनी गुमराही और फितने से भरपूर हुकूमत का आगाज़ शाम और इराक से शुरू करेगा। दज्जाल जो है वो बहुत ताकतवर होगा। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके लश्कर में 70,000 यहूदी शामिल होंगे और वो लोग इस्फहान से ताल्लुक़ रखते होंगे और उसमें कुछ लोग ईरान से भी ताल्लुक़ रखते होंगे। बताया जाता है कि इसकी फौज ने नीले रंग की पगड़ पहनी होगी और उसके तमाम साथी हरी चादर में मलबूस होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि ईमान वाले भी उसके हैरत अंगेज मौजज़ों को देख कर उसका साथी बनने के ख्वाहिशमंद होंगे। रिवायतों में यह भी है कि दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा होगा कि वो अपने साथियों की हिमायत को हासिल करने के लिए कुछ साथियों को मार के जिंदा करने का धोखा भी जाहिर करेगा। दज्जाल का एक और फितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया है कि दज्जाल के आने से पहले कहत के 3 मंजर आएंगे। पहला साल जो होगा उसमें 1/3 बारिश रुक जाएगी जिसकी वजह से ज़मीनी पैदावार भी रुक जाएगी और फसलें तबाह हो जाएंगी। अब जो दूसरा साल है उसमें आसमानी बारिशें 2/3 रुक जाएंगी और फिर इस साल में पहले से ज़्यादा ज़मीनी पैदावार में कमी आ जाएगी। तीसरा साल जो है वो दुनिया के लिए सख्त तरीन साल साबित होगा। इस साल में तमाम बारिशें ख़त्म हो जाएंगी और फसलों की पैदावार भी ख़त्म हो जाएगी जिससे तमाम जानवर कहत की वजह से मर जाएंगे। फिर दज्जाल इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए लोगों के दिलों में लालच लाने की कोशिश करेगा। वो लोगों से कहेगा कि अगर मैं तमाम जानवरों फसलों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मानोगे। ऐसे लोग जिनका ईमान पुख्ता नहीं होगा वो उसके इस धोखे में आ जाएंगे। इसका फितना इतना होगा कि इसके पास बहुत सारी शैतानी कुव्वतें होंगी जो उसके हर फितने फसाद और झूठ में इसकी मदद करेंगी। जब वो जानवरों को जिंदा करने लगेगा तो वो शैतान ही होंगे जो जानवरों की शक्ल में जिंदा होकर आपके सामने आ जाएंगे। असल में वो जानवरों को, इंसानों को, किसी को जिंदा नहीं कर सकता। फिर दज्जाल लोगों को उनके मरे हुए माँ बाप, बहन भाइयों को जिंदा करने का झूठा दिलासा दिलाएगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारे मरे हुए बाप, माँ और बहन भाइयों को जिंदा कर दूंगा और फिर शैतानी ताकतें ही होंगी जो उसकी मदद करेंगी इस काम को पूरा करने के लिए। दज्जाल दर हकीकत किसी को जिंदा नहीं कर सकता पर यह सब कुछ जो होगा वो दज्जाल का फितना होगा और शैतान होंगे जो उसके कामों में इसकी मदद करेंगे। दज्जाल अब जो है वो अपने लोगों की तरफ माइल करने के लिए रिस्क देने का भी वादा करेगा। जैसे कि अल्लाह पाक राज़िक है
اسی طرح دجال بھی اپنے فتنے سے لوگوں کو رزق دینے کا وعدہ کرے گا اور کہے گا کہ میرے پاس اتنا اناج ہے کہ تمام پہاڑوں جتنا میرے پاس اناج ہے، اور میرے پاس اتنا پانی ہے کہ بہت سارے دریا ہوں تو اس کے پاس اتنا پانی ہوگا۔ لیکن ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دجال جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ شخص ہے۔ اصل میں اللہ پاک دجال کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے دجال کو کوئی ایسی نعمتوں اور آسائشوں سے نہیں نوازا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ دجال کا ایک دھوکہ اور فریب ہوگا۔ اب جیسا کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک شخص یا انسان ہوگا جو ساری دنیا کے لیے فتنے کا باعث بنے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا اور ہم سب مسلمان اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو کہ ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا یا اندھا ہوگا، جبکہ دوسری آنکھ جو ہے وہ اس کی انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ ہری ہوں گی۔ اس کا جو قد ہے وہ چھوٹا ہوگا، جسامت اس کی موٹی ہوگی اور اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی۔ دجال کے بال جو ہیں وہ گھنگرالے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ اس کے بالوں میں سانپ لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ اور سفید ہوگا، ایسا رنگ ہوگا جیسے سفید فام لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کی کب نکلی ہوئی ہوگی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ابن قطن کی طرح ہوگا جن کا تعلق قبیلہ خزاع سے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا، اور ایک ہاتھ میں اس کی دوزخ ہوگی، آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا۔ در حقیقت یہ بھی اس کا ایک فتنہ، فساد اور دھوکہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں نہ ہی یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی کا فیصلہ کر سکے کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی دوزخ یا جہنم جیسی کوئی چیز ہوگی۔ یہ سب محض در حقیقت ایک دھوکہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے اور دھوکے سے محفوظ رکھے اور اس کی منافقت سے بچائے رکھے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔